इकोसिस्टम का नया वेबसाइट लाइव होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है, यानी इन 2 हफ्ते के अंदर ही इकोसिस्टम का नया वेबसाइट लाइव हो जाएगा। क्योंकि ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुखारे द्वारा इकोसिस्टम लाइव करने का समय सितंबर का अंत तक के लिए दिया गया था और ये समय सिर्फ 2 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। इकोसिस्टम लाइव होने के बाद पहले हम जिस तरह से इकोसिस्टम में लॉगिन करते थे और लॉगिन करने के बाद इकोसिस्टम का इंटरफेस जिस तरह से दिखाई देता था, क्या नया इकोसिस्टम लाइव होने के बाद भी उसका इंटरफेस उस तरह से दिखाई देगा? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी इकोसिस्टम का नया वेबसाइट क्रिएट किया जा रहा है और पुराना वेबसाइट क्रैश होने के बाद या फिर पुराना वेबसाइट डिलीट होने के बाद जब भी हम कोई नया वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते समय हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जो असुविधा हमें पुराने वेबसाइट में हो रहा था उसे दूर करके हम नए वेबसाइट को क्रिएट करें, या फिर जो फीचर हमें पुराने वेबसाइट में नहीं मिल रहा था उस फीचर को हम नए वेबसाइट में ऐड करके क्रिएट करें। यानी पुराने वेबसाइट की अपेक्षा हम नए वेबसाइट को बेहतर से और बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इकोसिस्टम और oFounder.net का नया वेबसाइट क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब इकोसिस्टम का नया वेबसाइट लाइव किया जाएगा तो उस वेबसाइट में हमें कुछ नए नए फीचर देखने को मिल सकता है, लेकिन इन सभी फीचर को यूज करने के लिए हमें पहले की तरह इकोसिस्टम में ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा, तभी ये फीचर हमें दिखाई देंगे और हम इस फीचर को यूज कर सकेंगे। यानी लॉगिन करने के बाद ही हमें इकोसिस्टम का फीचर और ऑप्शन दिखाई देगा और इसके लिए हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड रहना जरूरी है। वहीं लीडर्स द्वारा यह बताया जा रहा है कि इकोसिस्टम में एक नया फीचर अपडेट करके ऐड किया जाएगा और ऑनपैसिव में जो भी अपडेट होगा उस अपडेट को अपडेट वाले फीचर में, अपडेट वाले ऑप्शन में शेयर किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, जिससे फाउंडर को यह पता चलेगा कि अभी ऑनपैसिव में क्या कुछ नया अपडेट आया है, जिससे सही जानकारी फाउंडर्स तक पहुंच पाएगा। कि हिंदी का एक पोर्शन होना चाहिए, अपडेट सेक्शन होना चाहिए वहाँ पे, राइट। तो वो भी मिस्टर एश वहाँ पे डाल रहे हैं। आई थिंक मे बी वो ट्रांसलेट का सेक्शन होगा कि वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपडेट को ट्रांसलेट किया जाए। और सजेशन तो यही थी मेरी कि आप खुद वहाँ पे आके वो अपडेट दे। अगर आप वहाँ पे नहीं दे तो मेन पॉइंट उस हफ्ते के क्या है या वो उस अपडेट के क्या है वो आप वहाँ पे लिख दीजिए, लोग अपने आप ट्रांसलेट करके, ताकि हमें किसी को कोई शक ना हो पहली बात, और कुछ भी मिसलीडिंग ना जाए। तो न्यू वेबसाइट में कुछ इस तरह से फीचर्स और ऑप्शंस को ऐड करके क्रिएट किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।